हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। चलो केमिस्ट्री का डीपीपी सॉल्व कर लें। केमिस्ट्री में आपका 10 या इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं डीपीपी। तो डीपीपी का मतलब ही होता है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, जिसको कभी कभी सारे लोग प्रैक्टिस सेट भी बोलते हैं। तो जो भी आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम 10 से या 10 से ज़्यादा सवाल, 10 तो है ही अपलोड, हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो जाए, तो सारा का सारा सॉल्व करने वाले हैं। आज से शुरू हो रहा है, बहुत जल्दी कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। बहुत ही जल्दी अपलोड कर दूंगा पूरी की पूरी वीडियो। तो चलो स्टार्ट कर लें, कहानी शुरू कर ले भाई, कहानी शुरू कर लेते हैं। आपका परमिशन है तो कहानी शुरू हो जाएगी। देखो यहाँ पे देखो, सवाल नंबर पहला है। फर्स्ट नंबर का सवाल कह रहा है कि ये कोई आपका एडिशन सेल है, ठीक है भाई। ये कोई आपका सेल है, एडिशन स्टोरेज सेल है, जिसके लिए रिएक्शन गिवन है, रिएक्शन दिया हुआ है और हाफ सेल रिएक्शन भी दिया हुआ है। तो देखो भाई, हाफ सेल रिएक्शंस यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस रिएक्शन के लिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया, खाया है, गेन किया, गेन। और यहाँ पे भी इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया है। और जहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन खाता है, वहाँ पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। इट मीन्स कि ये वैल्यू जो गिवन है आपको, ये वैल्यू आपको रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, रिडक्शन पोटेंशियल। और आपको यहाँ पे चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। चलिए गलत कथन बताइए कौन कौन सा है। तो पहला कथन ये कह रहा है कि ई नॉट सेल आपका 1.27 वोल्ट होता है। चेक कर लें, चेक कर ले भाई। चेक करने का तरीका आपको पता है कि ई नॉट सेल आप कैसे निकालते हो। ई कैथोड यहाँ पे माइनस ई नॉट एनोड, ठीक है। और जो वैल्यू आप रखते हो उसमें आरपी की वैल्यू रखते हो, रिडक्शन पोटेंशियल, अपचयन विभव जिसको आप लोग कहते हो हिंदी में। तो देखो मेरे भाई, अब ये कैथोड और एनोड डिसाइड कैसे करें कि ये कैथोड है या फिर ये एनोड है। तो आप अपने कॉपी में नोट करिएगा, जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होगी वो कैथोड पे भागकर जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, अब प्लस का 0.40 बड़ा है या फिर माइनस का 0.87, तो जाहिर सी बात है ये बड़ा है, तो ये पहुंच जाएगा कहाँ पे, कैथोड पे भाग कर जाएगा। तो इसकी वैल्यू पुटअप कर दीजिए, कैथोड पे 0.40 माइनस माइनस कितनी वैल्यू है, 0.87। तो जब हम इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1.27। तो इसका मतलब ये सही कह रहा है कि 1.27 वोल्ट आपका जो है ई नॉट की वैल्यू है। बहुत सही बात है, पहली कथन सही है। अब बाकी के कथन पे हम आते हैं, इस पे और इस पे, इस पे हमसे पूछा है इनकरेक्ट, आप बता दो कि कौन सा गलत कथन है आपका। दूसरे नंबर पे आते हैं। दूसरा कह रहा है कि प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी 245.11 किलो जूल, है ना, कि जो विद्युत ऊर्जा निकलेगी, जो ऊर्जा निकलेगी वो कितनी है, इतनी किलो जूल है या क्या है, उसकी बात करते हैं। तो जब विद्युत ऊर्जा की बात करूंगा मैं, तो विद्युत ऊर्जा में देखो क्या होता है भाई, ध्यान से देखिएगा। ये होता है डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन ई नॉट एफ। अब यहाँ पे एन कितना है, ये एन होता है जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है इस पर्टिकुलर रिएक्शंस में। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन है 2 यहाँ पे। तो 2 गुणा लिख लीजिएगा यहाँ पे, माइनस का 2 गुणा ई नॉट की वैल्यू अभी आपने निकाली है 1.27 गुणा 96,500, 96,500। और ये माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि एनर्जी रिलीज हो रही है, निकल रही है बाहर की तरफ। तो इसकी कहानी आपको यही है। तो आप अगर देखें तो जब इसको 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 गुणा कर कर देखेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, तो आपको शायद पता चल जाएगा भाई, पता चल जाएगा। तो एक बार गुणा आप भी कर लीजिए, हम भी कर लेते हैं, कोई बात नहीं। 2 गुणा 1.27 गुणा 96,500, तो ये आ रहा है 245 100, ये आ रहा है वैल्यू भाई 245 110, ये आपकी वैल्यू आ रही है। तो ये आपकी जूल में वैल्यू है, तो इसको किलो जूल में बदलना होगा। तो इसमें आप क्या करोगे, 1000 से भाग दे दोगे तो आ जाएगा कितना, 245.11 किलो जूल। और ये आपकी जूल में वैल्यू है, ठीक है, ठीक है भाई। इसका मतलब क्या है, प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो विद्युत ऊर्जा का उत्पादन है, 245 किलो जूल इसमें लिखा हुआ है। तो ठीक है, ये भी बात सही कह रहा है। यहाँ पे 200, ये पूरा का पूरा यहाँ पे 1000 का डिवाइड नहीं किया, गुणा कर दिया। ये आंसर किस में दिया हुआ, जूल में दिया हुआ, देखो आंसर जूल में दिया हुआ। इट मीन्स कि ये वाली भी वैल्यू सही है,
एक तो बस यूनिट का चेंजेस किया है भाई, किलो जूल में एक में लिखा हुआ है, एक में जूल में, तो ये भी सही है। अब इस पे बात करते हैं, FeOS के सांद्रता के वृद्धि के साथ ई सेल बढ़ता है। मैंने आपको बताया कि ये जो FeO सॉलिड है इसका किसी भी तरीके से नर्स इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सॉलिड के लिए आप एक लेकर चलते हो तो इसकी किसी भी तरीके से सांद्रता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे लिखा है कि पड़ता है, तो ऑप्शन ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये तीनों सही है, इट मीन्स कि हमसे पूछा क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो हमारा आंसर हम क्या मारेंगे, डी मारेंगे। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ाता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलता हूं लेकर आपको। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, यहाँ पे कह रहा है कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आपको क्या है, गिवन है हाफ सेल की। ये सब में देखो, सब में इलेक्ट्रॉन क्या किया, गेन किया, खाया हुआ इलेक्ट्रॉन। जब भी इलेक्ट्रॉन खाता है तो आप समझ जाना कि वहां पे रिडक्शन ही हुआ है। तो इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये है, ये है, ये है। कह रहा है स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट बता दीजिए रिस्पेक्टिवली। देखो भाई हल्का सा ध्यान से देखना, ये आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हल्का सा बता रहा हूँ, ये और ये आरपी की वैल्यू ये रखी गई है, रिडक्शन पोटेंशियल अपचयन विभव ये है। जो ऊपर वाले होते हैं जिनकी आरपी की वैल्यू सबसे कम होती है, यहाँ पे ऊपर वाले मोस्ट निगेटिव होते हैं, यहाँ पे ई नॉट आपका 0 होता है जो हाइड्रोजन सेल होता है, और नीचे आपका क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू होती है, मोस्ट पॉजिटिव होती जाती है। तो जो मोस्ट निगेटिव वैल्यू होती है वो टेंडेंसी रखते हैं इलेक्ट्रॉन अपना छोड़ने की, मतलब अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ते हैं, ऑक्सीडाइज होते हैं खुद, तो सामने वाला रिड्यूस होता है। इट मीन्स कि ये वाले जो होते हैं जिनकी वैल्यू कम होती है ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं भाई। ठीक है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं जिनकी 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 आरपी की वैल्यू कम होती है, जिनकी आरपी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी, वो क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। इसी तरीके से इनकी टेंडेंसी 0 के बाद में बढ़ती जाती है, यहाँ से बढ़ती जाती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की। जितना तेज इलेक्ट्रॉन फेंकेगा उतना ही तेज नीचे वाले गेन करते जाएंगे, और गेन करने का मतलब क्या है, खुद क्या हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं, सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। तो इनको क्या बोला जाता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है भाई, तो ये जिनकी आरपी की वैल्यू ज्यादा, वो क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है, ये कॉन्सेप्ट बार बार आपको यूज करने को मिलेगा। तो इसका मतलब आपने ये देख लिया भाई कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट पूछा हुआ है। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा हो जाएगा, जिसकी वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ज्यादा वैल्यू देखिए इसमें किसकी है, इसमें देखिए 2.85, 1.36, 1.06 ये, तो इसकी वैल्यू क्या है, सबसे ज्यादा। तो F2 क्या है आपका, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बोलो मेरे भाई। और जिसकी वैल्यू कम है, कम इसकी है, इसकी कम वैल्यू है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो F2 और I वाला ऑप्शन कौन सा है, F2 और I का आंसर ये है। तो आपका ये हो जाएगा पहला सही। बोलो भाई, इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई, तो चलें आगे। चलो आगे, आंसर आपका हो जाएगा पहला। ठीक है, चलो आगे थर्ड नंबर पे आओ। द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कह रहा है, इसका इलेक्ट्रोड का जो अपचयन विभव है वो दे रखा है क्रमशः -0.44 वोल्ट और -0.14 वोल्ट। सेल अभिक्रिया भी दे रखी है आपकी, सेल की अभिक्रिया भी दे रखी है, आपको रिएक्शन दे रखा है, सेल रिएक्शन। तो मेरे भाई इसका ईएमएफ निकालना है आपको। तो ईएमएफ निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता है, आप ना क्या किया करो, सेल की अभिक्रिया पे चला जाया करो, और ये देखो कि क्या क्या मेंशन है। ये देखो हमारी ये सेल की रिएक्शन है भाई, ये सेल की हमारी रिएक्शन है। ठीक है, अब देखो Sn से Sn2+ बना, इट मीन्स कि ये ऑक्सीडाइज हुआ है ना, और Fe2+ से Fe गया है, इट मीन्स कि ये रिड्यूस हुआ है। ठीक, इसका रिडक्शन हुआ है। तो हम Sn की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाली वैल्यू ढूंढेंगे, और
Fe की रिडक्शन पोटेंशियल वाली वैल्यू ढूंढ के जोड़ देंगे, सीधा का सीधा यही कर देंगे और कुछ नहीं करना है। ध्यान से देखिएगा, Sn से Sn2 प्लस यहाँ पे ऑक्सीडाइज हुआ है, तो नीचे देखो क्या दिया है आपको, क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखो, वैल्यू देखो Fe2 प्लस और यहाँ पे Fe, इसकी वैल्यू कितनी है आपको दे रखा है -0.44 वोल्ट, है ना। और देखो यहाँ पे आपको Sn2 प्लस और Sn दिया हुआ है कितना भाई, यहाँ पे दिया हुआ -0.14 वोल्ट। ठीक, अब हमें चाहिए क्या यहाँ पे Sn से Sn2 प्लस चाहिए। इट मीन्स कि हमारा ऑक्सीडेशन हुआ है रिएक्शन में, तो वैल्यू भी मैं ढूंढ के ले आऊंगा ऑक्सीडेशन वाली। और यहाँ पे कौन सी वैल्यू है, यहाँ पे आपको रिडक्शन वैल्यू दिया हुआ है, आपको Rp की वैल्यू गिवन है यहाँ पे। तो इसको क्या करो, एक काम करो, उलट दो, पकड़ के ऐसे उल्टा कर दो। इसको उल्टा कर दोगे तो 0.14 वोल्ट आ जाएगा। अब ये वाली वैल्यू आपकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाएगी। तो हमें Sn की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए ही चाहिए थी, और Fe की रिडक्शन पोटेंशियल, और Fe की रिडक्शन पोटेंशियल देखो गिवन ही है, Fe की रिडक्शन पोटेंशियल गिवन ही है। फिर जोड़ दो दोनों को, तो जब जोड़ोगे इसको तो क्या हो जाएगी 0.14 और जोड़ दोगे ये तो 0.44, तो क्या आ जाएगी वैल्यू 0.30 माइनस का। अरे बोलो, बात समझ में आ गई। कैथोड माइनस एनोड करके भी देखना चाहते हो वैसे भी देख लो, अदरवाइज बस रिएक्शन देखा करो ऐसे कि रिएक्शन में क्या दिया है वही नीचे ढूंढा करो कि वही नीचे है क्या। ऊपर दिया है Sn से Sn2 प्लस मतलब ऑक्सीडाइज है, तो नीचे देखो जाके क्या है। अगर वहां पे रिडक्शन दिया है तो उसे उल्टा करके ऑक्सीडेशन कर दो, और यहाँ पे देखो अगर रिडक्शन दिया हुआ है और नीचे रिडक्शन है तो सीधा पकड़ो और जोड़ दो, वैल्यू वही आ जाएगी। इसको दो तरीके से कर सकते हो, इसमें अभी तो आंसर ये लगा लो, आंसर आपका हो जाएगा डी। इसको और भी तरीके से कर सकते हो, अगर तुम चाहो तो मैं करा दूं। देखो कैसे कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, कोई बात नहीं, तसल्ली से सीख लेते हैं, एक दो बातें और सीख लेते हैं। देखो भाई कैसे कर सकते हैं इस चीज को। और आप लोगों ने पढ़ा है, बचपन से ही पढ़ा है कि आपके पास में क्या दे रखा है, Fe2 प्लस से Fe की वैल्यू गिवन है, कितनी गिवन है मेरे भाई, Fe2 प्लस से Fe की वैल्यू गिवन है -0.44 वोल्ट, और एक आपकी Sn2 प्लस से Sn की वैल्यू गिवन है कितनी -0.14 वोल्ट। अरे बोलो भाई, रिडक्शन पोटेंशियल ये भी है और रिडक्शन पोटेंशियल ये भी है। अब चयन विभव बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल को, तो इतना तो हिंदी आती ही होगी, इतनी इंग्लिश आती ही होगी, कोई बात नहीं है। अब देखिए मैंने आपसे क्या बोला था, जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगी वो कहाँ भाग जाएगा, वो कहाँ भाग जाएगा भाई, वो भाग जाएगा, बोलो, जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगी वो कैथोड भाग जाएगा। तो इसमें देखो ज्यादा किसकी, माइनस की वैल्यू ये है और माइनस की वैल्यू ये है, तो ज्यादा तो ज्यादा कौन सा होगा, ये या ये, बोलो भाई कौन सा ज्यादा होगा, बता दो। ऐसा लग रहा है ये डेटा जो दिया है, ये डेटा जो दे रखा है ना, ये डेटा अपने हिसाब से देकर इसको एडजस्ट किया है ना, इसको अपने हिसाब से देकर एडजस्ट किया। इस हिसाब से अगर हम चलें कि कैथोड माइनस एनोड के हिसाब से चलेंगे तो ये हो सकता है कि आप गड़बड़ और गच्चा खा सकते हो। अगर देखो इसमें ये वाली वैल्यू ज़्यादा है, ये वैल्यू ज़्यादा है, देखो यहाँ पे माइनस का 0.44 ज़्यादा है या फिर माइनस का 0.14। देखो भाई यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका 0 होता है, यहाँ पे आपका मान लो क्या हो गया 0 पॉइंट, माइनस की वैल्यू इधर होती है, प्लस की वैल्यू इधर होती है ना, इधर माइनस 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 होती है वैल्यू। तो मान लो माइनस का 0.1, फिर यहाँ पे पहुँचे माइनस का 0.2, फिर इधर पहुँचे माइनस का 0.3, और इधर पहुँचे माइनस का 0.4, और इधर पहुँचे माइनस का 0.5, है ना। तो इधर बढ़ते जा रहे हो तो माइनस की वैल्यू इधर जाते हुए आपकी, अगर इधर बढ़ रहे हो तो ये वाली वैल्यू तो सबसे कम हुई, फिर उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, फिर 0, फिर उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, है ना। तो ये वाली वैल्यू तो सबसे कम वैल्यू मानी जाती, जो 0.4 से शुरू हो रही ये वैल्यू सबसे कम मानी जाती, ये कम मानी जाती, तो इसको भागना चाहिए था कहाँ पे, इसको एनोड पे भाग कर जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे रिएक्शन पे आपको दे रखा है कैथोड पे। तो चलो कोई बात नहीं, कभी कभी डेटा में ऐसी चीज़ें होती हैं,
नहीं तो लेकिन हमें क्या फॉलो करना होता है, हमें ये फॉलो करना होता है कि जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है वो भागता है कहाँ पे, कैथोड पे। जैसे देखो भाई यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, देखो ये सारी चीजें डेटा आप डालते हो, उसी हिसाब से आप कैलकुलेट करते हो, लेकिन ऐसे सवाल मिल जाते हैं। देखो यहाँ पे देखो, जैसे आपके पास में Zn से Zn2+ की वैल्यू दे रखी है, कॉपर 2+ से कॉपर की वैल्यू दे रखी है, और कितना Zn से Zn2+ की वैल्यू है 0.76 वोल्ट, और यहाँ पे 0.34 वोल्ट। देखना मेरे भाई, ये तो ऑक्सीडेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ऑक्सीडेशन। इसको आप रिडक्शन में कन्वर्ट करना हुआ तो ये क्या लिख दोगे, Zn2+ से Zn, और इसकी वैल्यू क्या लिख दोगे यहाँ पे, माइनस का 0.76 वोल्ट। और ये वाली वैल्यू तो दी ही है, यहाँ पे दी ही गई है। देखो ये भी रिडक्शन और ये भी रिडक्शन, वैल्यू किसकी ज्यादा है, ये वाली वैल्यू ज्यादा है। इट मीन्स कि ये कहाँ भाग कर जाएगा, ये आपका कैथोड पे जाएगा मेरे भाई। और जब ये कैथोड पे भागेगा इट मीन्स कि जो रिएक्शंस होगी ये गेन वाली होगी, खाएगा इलेक्ट्रॉन। देखते हो ये ऐसे लिखा हुआ मिलता है आपको, Zn से Zn2+ और कॉपर 2+ से कॉपर। तो ये क्या है, आपका कैथोडिक कंपार्टमेंट है, और ये क्या है, आपका एनोडिक कंपार्टमेंट है मेरे भाई। तो मैं यही कह रहा हूं कि चलो इसमें आपका डेटा के अंदर इधर उधर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको जब करना होगा कि कैथोड माइनस एनोड करना है तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जिसकी आरपी की वैल्यू ज्यादा होगी उसको उठा के लेके जाइएगा कहाँ पे, कैथोड पे, और कैथोड माइनस एनोड कर लीजिएगा, हो जाएगा। अब इस केस में आपको क्या करना है, अगर आपको रिएक्शन गिवन है, इस केस में आपको क्या करना है, पूरा बातें छोड़िए, इस केस में क्या करना है, अगर आपको रिएक्शन गिवन है तो आप देखिए कि यहाँ पे क्या है, Sn से Sn2 मतलब ऑक्सीडाइज हुआ है, ओके। तो हम यहाँ पे ढूंढेंगे क्या, यहाँ पे ऑक्सीडेशन वैल्यू, और फिर यहाँ पे देखो Fe2+ से Fe रिडक्शन हुआ है, ओके। हम यहाँ पे ढूंढेंगे क्या, रिडक्शन वाली वैल्यू। तो हमें ऑक्सीडाइज वाली वैल्यू ढूंढ लेना है, रिडक्शन वाली वैल्यू ढूंढ के बस चिपका देना है, बस बात खत्म, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आपका आंसर हो जाएगा इसमें डी हो जाएगा, ठीक है। चलते आएगी, इसमें अभी बहुत सारी बातें आएंगी आपको निकल कर। देखो एक सवाल ही आ गया यहाँ पे, सेल का ईएमएफ क्या होगा, दे रखा है ये ईएमएफ पूछा हुआ है भाई। देखिए मेरे भाई, देखिए क्या होता है, आपको मालूम है कि जो आपका ईएमएफ की बात करेगा ना, तो जो ईएमएफ होता है ये कुछ इससे रिलेट होता है, ई नॉट सेल माइनस नट्स इक्वेशन आपको मालूम होगा 0.0591 डिवाइड बाई एन लॉग प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट। मेरे भाई ये तो आपको पता ही होगा कि ईएमएफ का ई सेल के साथ में कुछ नट्स इक्वेशन की रिलेशन होती हैं, इतना आपको तो आइडिया होगा ही, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपने अगर पढ़ लिया है तो। अब आपको पूछा है यहाँ पे ईएमएफ पूछा है, बहुत बच्चे क्या करेंगे, ई नॉट को निकाल कर बता देंगे और ई नॉट सेल का आंसर दे देंगे, जो आएगा वही पुटअप मार देंगे। इस वाले एग्जाम्पल में तो बात सही भी हो जाती है, सेट भी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे 1 मोलर दिया हुआ है और यहाँ पे भी 1 मोलर ही दिया हुआ है। 1 मोलर दे रखा है तो सेट हो जाता है, लेकिन अगर वही कॉन्सेंट्रेशन बदल देता तो गड़बड़ा जाता मामला। इसलिए हम आपको पूरी बात बताने जा रहे हैं। यहाँ पे ई सेल आपको पहले निकालना होगा। ई सेल कैसे निकालोगे, ई सेल कैसे निकालोगे, ई नॉट सेल आप निकालोगे, यहाँ पे ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड करो यहाँ पे, ठीक है। और कैथोड की वैल्यू आपको गिवन है, कैथोड देखो पता करो, ये कौन सी वैल्यू है, रिडक्शन पोटेंशियल, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल, वैल्यू ये ज्यादा है, इट मीन्स कि ये कैथोड पे भागेगा, तो कैथोड की वैल्यू 0.34 माइनस एनोड वाली वैल्यू उठाओ, ये है माइनस का 0.76, तो ये और ये जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा 1.10 वोल्ट। मेरे भाई मेरे बंधुओं, आंसर में तो 1.10 वोल्ट है, वो ई नॉट सेल की वैल्यू आई हुई है, ई नॉट सेल की वैल्यू आई हुई है। ईएमएफ की वैल्यू बदल सकती है अगर कॉन्सेंट्रेशन हमारा बदल गया तो हमें वो फॉलो नहीं करना जो आपने फॉलो किया है, हमें फॉलो इस चीज को करना है, इस चीज को कि ईएमएफ बराबर ई नॉट की वैल्यू आपने निकाल ली 1.10 वोल्ट, है ना, माइनस 0.0591 डिवाइड बाई 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है इसके अंदर, वो
लॉग प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन। तो प्रोडक्ट में देखो क्या है, यहाँ पे प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बनाओगे तो क्या बनेगा भाई, रिएक्शन भी बना लो साथ में, Zn से Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन अपॉन में कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये आपका क्या है यहाँ पे कॉपर। तो क्या हो जा रहा है इस जगह पे कॉपर 2 प्लस और Zn2 प्लस। मैंने बाकी चीज़ों को छोड़ दी क्योंकि ये सॉलिड थे, इनको छोड़ दिया। तो ये हमारा क्या है प्रोडक्ट, ये हमारा क्या है रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या गिवन है 1 मोलर, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या गिवन है 1 मोलर। तो इसका मतलब ये है कि 1 अपॉन में 1 और log 1 क्या हो जाएगा 0। तो ये वाली कहानी हो जाएगी सन्नाटा, ये कहानी हो जाएगी सन्नाटा। तो इसका मतलब क्या है, जो आपका ईएमएफ आ रहा है मेरे भाई, ईएमएफ आ रहा है वो ई नॉट सेल के बराबर ही आ रहा है इस पर्टिकुलर केस के अंदर, ना कि सारे जगहों पे। अगर यही वैल्यू 0.1 मोलर हो जाती और एक की वैल्यू 1 हो जाती, या फिर ऐसे लिख देता, ये यहाँ पे लिख देता 0.1 मोलर और यहाँ पे लिख देता 0.01 मोलर, तब क्या कर लेते, तब तो जाना पड़ता ना भाई यहाँ पे Zn की वैल्यू पुटअप करने, तब क्या होता Zn की वैल्यू 0.1 लिखना पड़ता, यहाँ पे 0.1 लिखते, यहाँ पे 0.1 लिखते, जो भी वैल्यू है काट पीट के फिर निकल कर आता। तो ध्यान रखना इस सवाल में बेशक ई नॉट सेल आपकी ईएमएफ के बराबर हो गई, लेकिन हमेशा नहीं होगी, आपको इस कॉन्सेंट्रेशन को हमेशा गौर करके चलना होगा। तो लेकिन अभी के लिए आप आंसर फर्स्ट लगा लीजिए, आपका फर्स्ट आंसर आएगा, ठीक है। चलो भाई अगले सवाल पे चलते हैं। ये कोई अभिक्रिया पे चलो विचार किया जाए। क्या विचार करना है भाई, M1 M2 M3 धातुओं का मानक अपचयन विभव दे रखा है, रिडक्शन पोटेंशियल आपको दिया हुआ है इनका। अब कह रहा है रिडक्शन पोटेंशियल दिया कितना, मैं लिखता भी चलता हूं साथ साथ में, ठीक है। क्या दिया हुआ है भाई, M1 की जो वैल्यू है माइनस की 0.34 वोल्ट है, M2 की जो वैल्यू गिवन है वो आपको गिवन है माइनस की 3.05 वोल्ट है, और जो M3 की वैल्यू है वो है माइनस की 1.66 वोल्ट है। कह रहे कि अपचयन शक्ति का क्रम बता दीजिए, रिड्यूसिंग पावर का क्रम बता दीजिए मेरे भाई, रिड्यूसिंग पावर। तो मैंने आपको क्या बोला था अभी, जस्ट पीछे सवाल में जाइएगा, जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जितनी कम होगी वो उतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, और रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तरीके से काम करेगा। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू सबसे कम किसकी है, M2 की वैल्यू सबसे कम है, माइनस की 3.05 है ना, तो ये कम वैल्यू हो गई, तो ये क्या होगा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। इट मीन्स कि M2 सबसे ज्यादा आगे आएगा, फिर उसके बाद में आएगा कौन सा M3 आ जाएगा, फिर उसके बाद में कौन आएगा M1 आएगा। बोलो मेरे भाई रिड्यूसिंग पावर, अपचयन की शक्ति यही होगी, तो यही आंसर लगा लीजिए। कौन सा मैच कर रहा है M2 M3 M1, डी ऑप्शन लगा लीजिएगा मेरे भाई। ध्यान रखिएगा ऐसे सवाल आपके एग्जाम में 100% मिलने वाले हैं, हर बार आता है तो इस बार भी आएगा आपके एग्जाम के अंदर, ठीक है भाई। तो आपको ये ध्यान रखना जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी, जिसकी अपचयन विभव की वैल्यू कम होगी, वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा, है ना। बहुत मजबूत अपचायक बोला जाएगा, अपचायक ना, अपचायक ही होता है इसमें, ठीक है, आक्सीकारक और अपचायक। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आप लोगों को बहुत आसानी से सारी चीजें समझ में आ जा रही हैं, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ के देख लेते हैं इन्हें इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ध्यान रखना भाई, ध्यान रखना, इलेक्ट्रोलिटिक और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दोनों में अंतर है, इलेक्ट्रोलिटिक और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में अंतर है भाई, ठीक है। इलेक्ट्रोलिटिक वहां पे फैराडे वाली बात हो जाएगी, जहां पे आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। कह रहा है कि विद्युत अपघटनी सेल में कैथोड और एनोड को क्रमशः दर्शाया जाता है। ये सवाल खूब पूछा जाता है भाई, खूब पूछा जाता है। तो मैं आपको बता देता हूं, विद्युत अपघटनी हो या फिर कोई और घटनी हो, उसमें कैसे आपको करना है। जब आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होगा, ठीक है। तो यहां पे आप एक लिखिएगा अलोन,
जब आपका इलेक्ट्रोलिटिक होगा, इलेक्ट्रोलिटिक होगा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल होगा, तो यहां पे आप लिखिएगा अलोप, अलोप। ठीक है मेरे भाई। अब कहोगे सर जी अलोन अलोप क्या लिख दिया आपने, तो देखिए अलोन का मतलब ए फॉर यहाँ पे होगा एनोड, एल फॉर होगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओ का मतलब होगा ऑक्सीडेशन, और एन का मतलब होगा नेगेटिव पोल, नेगेटिव पोल, जो वहां पे पूछा है अभी, नेगेटिव पोल। तो अलोन में ऑक्सीडेशन, यहाँ पे देखो एनोड, ऑक्सीडेशन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये सब में है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे तीनों बातें हैं, बस पोल बदल गया है भाई। जब इलेक्ट्रोलिटिक सेल आएगा तो पॉजिटिव पोल होगा, एनोड पॉजिटिव होगा, और जब आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होगा तो वो निगेटिव पोल होगा, ये तब निगेटिव पोल होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक है तो एनोड को कैसा पोल बनना पड़ेगा, तो पॉजिटिव पोल बनना पड़ेगा। तो देखो भाई क्या है कि कैथोड, जब एनोड पॉजिटिव बनेगा तो कैथोड निगेटिव बनेगा, तो देखो निगेटिव वाले एक ही ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है जो निगेटिव का है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड एंड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। ओके, बहुत बढ़िया। बोलो, तो आपको अलोप और अलोन याद कर लेना, अलोप फॉर इलेक्ट्रोलिटिक, अलोन फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, ठीक है भाई, चलें आगे, चले आगे। आपने परमिशन दे दी, यही बहुत बड़ी बात है। आगे बढ़ते हैं। सेल की रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, जो स्वतः हो, स्वतः होने के लिए ई नॉट की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, ई नॉट की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। रिएक्शन के स्वतः होने के लिए, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए आपको डेल्टा जी की वैल्यू जो हो वो निगेटिव चाहिए, और ई नॉट की वैल्यू क्या हो, वो पॉजिटिव चाहिए। ये कंडीशन आपकी स्पॉन्टेनियस की होती है, तो ये वाली वैल्यू आपको क्या रखना है, पॉजिटिव रखना है। तो ये क्या है इसमें, निगेटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये वैल्यू लगा लीजिएगा भाई, ये वैल्यू लगा लीजिएगा। यहाँ पे ई नॉट सेल कर दीजिएगा, यहाँ पे ई नॉट सेल कर दीजिएगा, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, तो ये वाली वैल्यू होगी। ठीक है, ये वाली वैल्यू होगी, इसको आर डी ना लिखिएगा, यहाँ पे सेल कर दीजिएगा। ठीक है, तो धनात्मक चाहिए, धनात्मक। और एक और, के इक्विलिब्रियम भी आपका ज़्यादा होना चाहिए, के इक्विलिब्रियम अगर देखें तो एक से बड़ा होना चाहिए। ये भी है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के अंदर, कहीं कहीं चिपका हुआ निकल दिख जाता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चले आगे देखते हैं। ओके, सवाल देखो यहाँ पे क्या है, ईएमएफ पूछा है। जैसे ईएमएफ पूछेगा, दिमाग में नट्स इक्वेशन जानी चाहिए, खट से नट्स इक्वेशन जानी चाहिए। और जो ये रिप्रेजेंटेशन दे रखा है, जो दर्शाया गया है, इस दर्शाए वाले से आपको रिएक्शन लिखनी है। पहला काम आपको रिएक्शन वाला काम करना है, तो रिएक्शन उठा के चिपका दे भाई। देखो रिएक्शन लिख देता हूं मैं, देखो भाई इसका सोल्यूशन देखो। सबसे पहला काम होता है आपको रिएक्शन लिखना। Mg से Mg2+ गया हुआ है, ओके बहुत बढ़िया। क्योंकि देखो इस कंपार्टमेंट, ब्रिज के इधर आपका एनोड होता है, एनोडिक कंपार्टमेंट होता है, और इधर आपका कैथोडिक कंपार्टमेंट होता है। और एनोड पे हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लॉस होता है और ऑक्सीडेशन होता है। इट मीन्स कि Mg से Mg2+ का ऑक्सीडेशन कराने जा रहा हूं मैं, तो Mg से Mg2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे आपका क्या है, Sn है ना, तो Sn2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू Sn। अब इसको मैं जोड़ दूं, इसको जब मैं जोड़ूंगा तो Mg तो आपका यहाँ पे सॉलिड है, तो ये हटा ही देंगे यहाँ से बाद में। Sn2+ इक्वल्स, सॉलिड और प्योर लिक्विड को नहीं लेते हैं भाई नट्स इक्वेशन के अंदर, ठीक है, ये बात तो आप लोगों को पता ही होगी। ठीक है, तो हमारा ये रिएक्शन बन गया। तो Mg और Sn को तो छोड़ ही देंगे, Mg2+ और Sn2+ को लेंगे। अब नट्स इक्वेशन की तरफ चलते हैं। नट्स इक्वेशन की तरफ चल रहे हैं, तो EMF बराबर क्या होता है मेरे भाई, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाई N की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, लॉग प्रोडक्ट के जगह पे अब क्या आ जाएगा, Mg2+ की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में
रिएक्टेंट के जगह पे क्या आ जाएगा, Sn पे 2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन। बोलो मेरे भाई, इतनी बात तो समझ में आ गई। बोलो अब ई नॉट सेल हमें चाहिए। ई नॉट सेल आप क्या करते हो, ई नॉट सेल निकालने के लिए आप लिखते हो ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड लिखते हो। ठीक है मेरे भाई, तो कैथोड क्या है यहाँ पे, ये वैल्यू गिवन है आपको, ये वैल्यू गिवन, ये ऑलरेडी आपका क्या है, ये ऑलरेडी आपका क्या है मेरे भाई, ऑक्सीडेशन। एनोड है, ये कैथोड है। तो Sn वाली वैल्यू देखिए, Sn वाली वैल्यू देखिए भाई, Sn वाली वैल्यू देखिए, Sn वाली वैल्यू दे रखी है यहाँ पे -0.14, मतलब कैथोड पे 0.14 माइनस का, क्योंकि ये रिडक्शन पोटेंशियल ही तो गिवन है ना, और रिडक्शन पोटेंशियल ही चाहिए हमें, बहुत बढ़िया दे रखा है। एनोड वाली भी वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल दे रखी है, तो ये भी आप माइनस 2 क्या है 3-4 लिख लीजिए। तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये वैल्यू घटेगी तो 2.20 ये आ जाएगा भाई। ई सेल की वैल्यू 2.20, सारे लोगों को ये आया होगा, देख लेना यही आया होगा, 2.20 आ गया। देखो मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि आपको आता है, उस हिसाब से सवाल करवा रहा हूँ। अगर नहीं आता है तो लेक्चर में चले जाना, देख लेना, नहीं तो फोन घुमा लेना, पूछ लेना। मैं यही समझ के चल रहा हूँ कि ये क्लासेस होने के बाद की प्रैक्टिस है, अभी इसमें भी कच्चा खा रहे हो, ये भी नहीं समझ में आ रहा, खोपड़ी के ऊपर से जा रहा है, तो अभी काम करने और मेहनत करने की जरूरत है। उन बच्चों को जो उन्होंने लेक्चर लिया है वो समझ में आ रहा होगा उनको, जिनको नहीं आ रहा है इट मीन्स कि उनको अभी काम करने की जरूरत है मेरे भाई। ये तो बहुत आसान सवाल है, कुछ नहीं है इसमें। ई नॉट की वैल्यू 2.20। अब चलते हैं आगे, इसकी वैल्यू पुटअप मार दें, इसकी वैल्यू पुटअप कर दें। तो इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे पुटअप कर दूँ, ये रफ कर दे रहा हूँ भाई, थोड़ा सा शॉर्टेज है जगह की, तो रफ करना पड़ेगा साथ साथ में। अगर मेरे भाई, अगर आपको ये सवाल में भी प्रॉब्लम आ रही है तो आपको अभी बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। तो ईएमएफ, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को तो एकदम हवा उंगलियों पे है, उंगलियों पे उड़ा दे रहे हैं इसको। 2.20 ई नॉट की वैल्यू -0.0591 डिवाइड बाई 2 लॉग। अब क्या है, प्रोडक्ट mg की कॉन्सेंट्रेशन क्या है 10⁻²। देखो 0.01 है 10⁻², और इसकी कितनी है 10⁻⁻1। तो ये वैल्यू ऊपर जाएगी, ये वैल्यू ऊपर जाएगी, 2.20 -0.0591 डिवाइड बाई 2 लॉग, ये वैल्यू 10 पे -2 + 1 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और 10⁻⁻1 इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या मेरे भैया, आप लोगों की परमिशन होगी मैं तुरंत लिख दूंगा 0.0591 डिवाइड बाई 2। बोलो चिपका सकता हूँ? अरे बहुत ऐसे बैठे होंगे जिनको लग रहा होगा पता नहीं क्या लिख दिया। एक लाइन भी अगर मैं गायब करता हूँ ना तो मुझे लगता है कि कुछ बैठ के मुझे गाली दे रहे होंगे। चल भाई देख, इधर देख, मुझे लगने लगता है कि मुझे गाली दे रहा होगा बैठ के, अरे पता नहीं। देखो भाई देखो, इधर देखो, माइनस का 0.0591 डिवाइड बाई 2 लॉग -1 लिख सकता हूँ भाई, 10 के पावर -1। अब ये क्या है, लॉग m के पावर n को क्या लिखोगे, n log m लिखते हो ना, तो n की वैल्यू -1 है, तो ये आगे नहीं आ जाएगा मेरे भाई, आगे आ जाएगा, ये आगे आ जाएगा। तो देखिए चलो मैं बहुत तसल्ली से, जिन बच्चों को लग रहा है आ रहा होगा वो भगा लेंगे वीडियो, मैं उन बच्चों का ख्याल रखूंगा जिनको नहीं आता है, ठीक है। जिनको आ रहा है वीडियो भगा ले, स्पीड में कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, फैसिलिटी है, अब तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है। स्लो करने का तरीका नहीं है, तेज करने का है, तो स्लो मैं कर दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो स्टूडेंट्स हैं जिनको ये सब छोटी छोटी चीज़ों में आती है प्रॉब्लम, मैं जानता हूँ, कोई बात नहीं, मैं आपके लिए तत्पर हूँ हमेशा। 2.20 माइनस 0.0591, इस चीज को आप क्या लिख सकते हो, देखो यहाँ पे देखो, ये क्या है, log m के पावर n को क्या लिखते हो, n log m लिखते हो, और यहाँ पे क्या है 10⁻1 है, log 10⁻1, तो वैल्यू क्या हो जाएगी -1 log 10, और log 10 की वैल्यू होती है 1,
तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगी -1। तो ये वाली जो वैल्यू है इसके जगह पे -1 आएगा, तो -1 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस नहीं हो जाएगी मेरे भाई। तो प्लस की 0.591 डिवाइड बाई 2, इसे सॉल्व कर लीजिएगा, यही वैल्यू आएगी। एक बार मैं अगर चाहो तो मैं कोशिश कर देता हूँ, आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ। चलो वेट कर लो 1 मिनट। 0.0591 डिवाइड बाई 2, इसकी वैल्यू आ गई है 2.20, इसकी वैल्यू आ गई है 0.0295। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, 0.0295 प्लस 2.20 कर दूँ, ये लगभग जो वैल्यू आ रही है भाई 2.2295 लगभग आ रही है, 2.2295 आ रही है, कुछ इतनी जा रही है 2.2, ये लगभग कुछ ऐसी वैल्यू आ रही है। हाँ तो ये लिख सकते हो यहाँ पे इतनी वैल्यू, इसको ये लिख सकते हो, लमसम वैल्यू तो यही है 2.23 ही वोल्ट आपकी वैल्यू है। आंसर आप पहला लगा लीजिए भाई। पहला सवाल आपका ये थोड़ा सा लंबा हो गया आपके लिए, ठीक है। चलो मेरे भाई, ओके, बहुत बढ़िया, गुड, आप अच्छा कर रहे हो, ये इस बात की खुशी है मुझे, और आगे भी करोगे। सवाल देखो, एक एक से सवाल है, एक एक से सवाल है। डीपीपी नंबर पहला ये बिल्कुल धांसू बना पड़ा है। चलो कोई बात नहीं, पढ़े तो हो भी। कह रहा है कि कौन सा ग्राफ सेल के लिए ई सेल, कहाँ लिखा है, विच ग्राफ करेक्टली कोरिलेट ई सेल एज ए फंक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, ई सेल को फंक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन फॉर द सेल, ये दे रखा है। एक्स एक्सिस पे ये है, एक्स एक्सिस पे लॉग ये समथिंग है, वाई एक्सिस पे ई सेल है। और इस पर्टिकुलर के लिए तो पहले मैं क्या करूंगा, नट्स इक्वेशन लिख लूंगा। देखो क्या होगा, इतना बड़ा तो है नहीं, जितना बड़ा लिख दिया है इतना बड़ा तो होता नहीं है। देखो भाई, मैं लिखूंगा क्या इस पर्टिकुलर के लिए, क्या लिखूंगा, ई इज इक्वल टू, जो ई सेल इज इक्वल टू ई सेल ना -0.059 डिवाइड बाई एन लॉग, लॉग क्या होता है भाई, प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट, तो Zn2 प्लस अपॉन में रिएक्टेंट मतलब Cu2 प्लस। बोलो मेरे भाई, नट्स इक्वेशन तो यही हुई। तो देखो कह रहा है कि एक्स एक्सिस पे ये वाली वैल्यू चाहिए और वाई एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस का मतलब क्या हो गया, ई सेल, ये वाई इज इक्वल टू, आप लोगों को लीनियर इक्वेशन पता है ना भाई, ये एम एक्स और ये सी इंटरसेप्ट, ये आपको लीनियर इक्वेशन पता है ना। तो एक्स पे तो यही है, कह ही रहा है वो कि एक्स वैल्यू जो है हमारा लॉग ये है, लॉग Zn2 प्लस से कॉपर 2 प्लस हमारा क्या है एक्स पे, और वाई क्या है ई सेल, और यहाँ पे m की वैल्यू क्या है, m फॉर स्लोप होता है भाई, ढलान होती है, ढाल होती है। तो यहाँ पे ढाल कैसी है, निगेटिव ढाल है, नीचे की तरफ आ रही है पॉजिटिव स्लोप के साथ में, तो ये कुछ ऐसे नीचे की तरफ जाती हुई नहीं दिख रही है निगेटिव स्लोप। तो ऑप्शन मिला लो, इसमें देखो पॉजिटिव स्लोप है, गलत काट दो, इसमें निगेटिव स्लोप है, इसमें कांस्टेंट है, इसमें तो कहानी खत्म ही है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। बोलो मेरे भाई, सही है नहीं सही है। तो दिया तो बड़ा था लेकिन कुछ सवाल में दम नहीं था। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। और आज का ये 10वां सवाल, इन इलेक्ट्रोलिसिस, फिर से इलेक्ट्रोलिसिस आ गया, ऑक्सीडेशन टेक प्लेस। मैंने आपको अलोन और अलोप बताया था भाई, अलोन और अलोप। तो चाहे वो इलेक्ट्रोलिसिस हो चाहे इलेक्ट्रोकेमिकल हो, मैंने सब में लिखवाया था अलोन और अलोप। तो मेरे भाई ये वाली जो चीज है दोनों में तो कॉमन ही है, बस पोल बदल जा रहा है, पोल बदल जा रहा है, लेकिन दोनों में कॉमन है, एनोड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, एनोड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन। तो दोनों में सेम है, बस ये जो आपके इलेक्ट्रोड की पोल्स हैं ये चेंज हो जा रही हैं। तो इसकी कहानी तो हमने पीछे देख ही ली थी। यहाँ पे कह रहा है कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑक्सीडेशन टेक प्लेस, तो हमेशा ऑक्सीडेशन एनोड पे ही होता है। तो आपका क्या हो जाएगा, एनोड हो जाएगा, चाहे वो इलेक्ट्रोलिसिस सेल हो या फिर आपका वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो। विद्युत रासायनिक सेल बोलते हैं, विद्युत अपघट्य सेल बोलते हैं ना। यहाँ पे आपका क्या है, विद्युत अपघटन है, विद्युत अपघट्य सेल होता है, विद्युत रासायनिक सेल होता है। तो विद्युत रासायनिक सेल के अंदर आपको ये वाली चीज फॉलो करनी है और विद्युत अपघट्य सेल के अंदर आपको ये वाली चीज फॉलो करनी है।
बोलो मेरे भाई, इतनी बात तो समझ में आ गई। तो 10 क्वेश्चन आपके हो गए कंप्लीट। थोड़ा सा फिजिकल केमिस्ट्री में कैलकुलेशंस हैं, बाकी चीज़ें हैं, तो वीडियो लंबी जाएंगी, तो आप लोग स्पीड बढ़ा लीजिएगा। जिनको लग रहा होगा कि आसान है तो वहाँ पे वो स्पीड बढ़ा बढ़ा के देख लेगा, और जिनको लग रहा है कि पूरा देखना चाहिए पूरा देखिए, कोई इशू नहीं है। ठीक है भाई, तो चलिए मैं अब डीपीपी नंबर 2 जल्दी ही आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। थैंक यू सो मच। कोई डाउट होगा, कुछ भी होगा तो फील फ्री, बिल्कुल बिना हेजिटेशन से आप कॉल कर लेना। ठीक है, आपका पूरी मदद की जाएगी। चलो भाई, थैंक यू सो मच।